नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग हर एक व्यक्ति को जरूरी है, चाहे कोई कुछ भी करता है, क्योंकि शरीर एक पंचभूतों का ऐसा पंच तत्वों का बना हुआ है कि इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कभी न कभार चीज हो जाती है। और कुछ लोगों के कर्म पिछले कह लो, कुछ भी कह लो, सोच ऐसी रह जाती है, उनकी गड़बड़ हो जाती है ग्रहों के प्रभाव से, अर्थात कर्मों के प्रभाव से। कोई ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, जब कर्म खराब होते हैं तभी गड़बड़ी होती है। तो जब किसी के कर्म लौट के आते हैं तो शरीर में रोग व्याधि पैदा करते हैं। उनको हम हील कैसे कर सकते हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खाली रोग नहीं होता, उसके साथ में कर्म भी होता है। इसलिए जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ 5,000, 2,000, 500 फीस भी देते हैं, तब जाके लोगों को प्रॉपर आराम होता है, क्योंकि कर्म दूसरी तरफ से करता है पैसे से। लेकिन मैं आपको एक सेल्फ हीलिंग का तरीका बताता हूँ, क्योंकि कर्म के ऊपर आपका खुद का अधिकार है। इसमें यह भी नहीं है कि आपको कोई दोष लग जाएगा दूसरों की हीलिंग करने से, नेगेटिविटी का डर, या वो भी आपको कुछ नहीं है। आपको खुद का उपचार खुद ही करना है। और सबसे सटीक आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को खुद ठीक कर पाते हैं। इससे खाली रोग ठीक नहीं होता, आपका किया हुआ जो पिछला कर्म है वो भी साथ में आया हुआ है। तो उसकी ऊर्जा, कर्म की ऊर्जा हमारे साथ में होती है। यहीं पे जो बगल होती है, इसके थोड़ी ऊपर कर्म होते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी कैमरा में या आभा मंडल स्कैनिंग, एनर्जी स्कैन करें, उसमें कभी नहीं पकड़े जाते, क्योंकि वो स्टोरेज होती है यहाँ पे, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पे स्टोर है, तो कभी स्कैनिंग में नहीं आते। जो अभी आपको तरीका बताऊंगा, इससे आपका कर्म भी हील हो जाएगा, रोग भी हील हो जाएगा, और आप आध्यात्मिक प्रगति करने लगेंगे, परमात्मा के रास्ते पे आगे बढ़ने लगेंगे। उसके लिए सबसे सटीक तरीका, जो सबसे फास्ट काम करता है, और भी बहुत सारे हैं, सबसे फास्ट काम करने वाला तरीका रेकी ही देखा मैंने। दूसरी चीज़ों में ज़्यादा अधिक मेहनत, अधिक टाइम, पैसा खर्च, बहुत चीज़ें होती हैं। जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री का है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, पहले एक धूप जला लें, संभव हो तो एक ज्योत भी जला लें, जिसकी भी आप पाठ पूजा करते हैं उनके निमित्त, कि भगवान ये आपके लिए ज्योत जला दी है, धूप जला दी। कंपलसरी नहीं है कि हर बार जलानी है। आप दोपहर में कर रहे हैं, रात को 9 बजे कर रहे हैं, उस टाइम पे ज्योत धूप नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अगर आप जला के करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हर चीज़ की एक खुशबू अलग अलग ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। जैसे आप देखते हैं कूड़े का ढेरा, वहाँ की बदबू वो अलग प्रकार के कीड़े मक्खियों को आकर्षित करती है। वहाँ पे उसी लेवल के जो गंदगी के कीड़े होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, कचरे के ऊपर वो इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ फूल खिले होते हैं, खुशबू होती है, वहाँ पे अलग प्रकार की भंवरे, शहद की मक्खियाँ, अच्छे अच्छे जो कीड़े हैं जो पोषक तत्व बनाते हैं, वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब धूप दीप जलाते हैं, इसमें एक ऐसी ऊर्जाएं इससे आकर्षित होती हैं जिनको हम एंजल्स, देवी देवता कहते हैं, हीलिंग करने वाली पवित्र आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं। तो जलाने से ये लाभ है। तो इतना आपने समझ लिया। हो सके तो थोड़ा सा कपूर लेके रखें, हर रोज उसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा अगर जलाएंगे तो घर में एक पॉजिटिव आभा मंडल पैदा होना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, वो जलाने के बाद अब प्रार्थना करें भगवान से, हे प्रभु मुझे खुद की हीलिंग के लिए, जिससे मेरा कर्म भी, शरीर भी, मन बुद्धि, हर चीज, मेरा जीवन सामूहिक रूप से पूरी तरह से हील हो जाए, मुझे वो शक्ति प्रदान करें। एक बार आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद पैरों को पहले 21 दिन के लिए अलग अलग करके बैठ जाना है, यानी चौकड़ी लगा के बैठते हैं, पाथली लगा के बैठते हैं, 21 दिन के लिए वैसा ना करें। पैरों को अलग अलग कर लें, पैरों के नीचे फट्टा मैट कुछ ना कुछ रखें, धरती के सीधा संपर्क में आके नहीं बैठना 21 दिन के लिए। उसके बाद आप कैसे भी बैठ जाएं। उसके बाद दोनों हाथों की जो हथेलियां होती हैं, ये वाली, इसमें उंगलियों का रोल नहीं है, ये हाथों का रोल है, ठीक है, हाथों का। इसका आपको मंत्र भी दे रहा हूं। यहाँ पे 2 चक्र हैं, अगर ये चक्र सक्रिय होते हैं तो आप प्राण ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, रेकी एनर्जी को तीव्रता से अपने भीतर रिसीव करने लगेंगे। मंत्र भी बताता हूं। आपने क्या करना है, हाथों को इस प्रकार से, ये हाथों का आपस में घर्षण होना चाहिए, रगड़ 1 मिनट के लिए। तो आप उसके साथ में चाहें इसकी ऊर्जा को, ताकि दोनों चक्र जल्दी सक्रिय हो जाएं,
उसके लिए आप मंत्र भी कर सकते हैं। जो राइट हैंड होता है इसका है क्राम, और जो लेफ्ट हैंड इसका क्रीम। क्राम क्रीम। आप वैसे भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं आंखें बंद करके। पहले राइट हैंड पे 2 मिनट 5 मिनट ध्यान लगाएं, जितनी आपकी इच्छा हो, 1 मिनट। क्राम 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 क्राम, ये चक्र तेजी से सक्रिय हो जाएगा। ये क्या करता है, ये एनर्जी को रिसीव करने के काम करते हैं, दोनों हाथों के चक्र। लेफ्ट हैंड से हम ज़्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं, राइट से भी करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है वो मेजर रिसीवर है, मेन असली रिसीवर लेफ्ट हैंड है। तो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड पे हाथ पे लगा के इसके ऊपर ध्यान आपने यहाँ लगाना है, क्रीम 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 क्रीम। और आप 2 4 5 मिनट में पाएंगे कि हाथों के अंदर जैसे आपने ध्यान लगाया हुआ है, हल्की हल्की सेंसेशन या वाइब्रेशन या गर्मी वो आपको फील होने लगेगी। 2 मिनट 4 मिनट आप ध्यान लगाना चाहें तो एक्स्ट्रा अलग से लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से रगड़ते हुए क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम 1 मिनट हाथों को रगड़ना आपने इस तरह से, और अच्छी तरह से रगड़ना है। एकदम हाथ आपके गर्म होने चाहिए, क्योंकि जितने एक हाथ में नेगेटिव एनर्जी एक में पॉजिटिव, जैसे प्लग में होती है, उसी तरह से सेम एनर्जी हमारे भीतर है। जो आप शू लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, उसमें एक नेगेटिव बह रहा है, एक पॉजिटिव बह रहा है। वैसे ही एक हाथ में नेगेटिव एनर्जी बह रही है, पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक वाइब्रेशन दोनों के भीतर संपर्क होने लग जाता है, एक ऊर्जा तरंग दोनों के भीतर ऐसे जुड़ जाती है और हाथ तेजी से एक्टिवेट होते हैं चक्र। क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम 1 मिनट आपने किया, उसके बाद हाथों को खोलना है आपने। मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। पहले 21 दिन आप केवल आवाहन करते जाएंगे, और आवाहन करते हुए आपने अपने भीतर बीच बीच में आप बोलते रहें, यही शब्द बोलना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेरा रोम रोम हील हो गया, रोम रोम हील हो गया, मेरा रोम रोम हील हो गया। हील का अर्थ है जहां ब्लॉकेज है, हैवीनेस है, नेगेटिविटी है, वो भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। उसके ऊपर प्रहार होगा, नेगेटिविटी रिमूव होगी और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। अगर खाली नेगेटिविटी को निकाल दें, पॉजिटिव एनर्जी ना भरे वहां पे, तो रोग कुछ टाइम के लिए जाएगा, वापस आ जाएगा, या किसी और प्रकार का उस अंग से जुड़ा हुआ रोग दर्द शुरू हो जाता है। तो नेगेटिविटी निकलती है, पॉजिटिविटी भी भरनी है, तो हम हील शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, हैवीनेस निकल जाएगी, जो भी वहां पे ब्लॉकेज है वो निकल जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग भी हो जाती है। तो मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आप 5-10 मिनट इस तरह से, 5 जितना भी आपने टाइम लगाना है। अगर आप आधा घंटा लगा रहे हैं तो हर 5 मिनट पहले आवाहन करें, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन 5 मिनट। यहाँ पे आपके हाथ थक जाते हैं, ऐसे कर लें। यहाँ पे भी थक जाएं तो थोड़ी देर घुटनों के ऊपर रख लें, लेकिन हथेलियाँ खुली रखनी है। उसके बाद दोबारा फिर से हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। आपने अगर 10 मिनट आवाहन कर लिया तो आप 5 मिनट इस तरह से दोहराएंगे, और आधे घंटे में आप पाएंगे बहुत फर्क पड़ गया। ये 100% आप मान लें कि 100 में से 90 लोग तत्काल महसूस करेंगे शरीर हल्का हो गया, आभा मंडल पॉजिटिव एनर्जी से भर गया, एक प्रकाश भीतर आ गया, शरीर हल्का हो गया। कुछ लोगों को भारीपन भी महसूस होगा, वाइब्रेशन, चींटियां काटने जैसा, ठंडी गर्म ऊर्जा, ये सब नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि पुरानी एनर्जी निकलती है, नई भरती है। तो ये सब स्वाभाविक चीजें हैं, इससे आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल है, पॉजिटिव है, अच्छा है। जब भी आप हीलिंग करेंगे तो आपको कैसे पता चलता है, इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि हीलिंग हो रही है। तो आप उसके बाद 5 मिनट हाथों को, चाहे अगर थक जाए तो हाथों को नीचे रख लें। 10 मिनट आवाहन करने के बाद हाथों को नीचे रख लें, और 5 मिनट आपको यही दोहराना है, मेरा रोम रोम हील हो गया, रोम रोम हील हो गया, हे प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा रोम रोम हील हो गया, मेरा रोम रोम हील हो गया, मेरा रोम रोम हील हो गया, प्रभु धन्यवाद। 5 मिनट ये दोहराना है। उसके बाद फिर मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, 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 ये आपको प्रोसेस दोहराना है। फिर आपने 5-10 मिनट आवाहन किया, और हर 5-7 मिनट बाद जब लगे कि वाइब्रेशन कम हो गई है हाथों में, तो हाथों को क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम क्राम क्रीम, आप चाहें तो रेकी 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 भी बोल सकते हैं। क्राम क्रीम पहले 1-2 बार में बोल के उसके बाद रेकी 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 रेकी, क्योंकि एक बार हाथों के मोटर घूम जाती है चक्रों की, फिर वो घूमती रहती है, फिर वो नहीं रुकती है एनर्जी, तो वो चलती रहेगी लगातार।
उसके बाद फिर से किया, फिर रेकी का आह्वान कर रहा हूँ। थोड़ी देर करने के बाद फिर 5 मिनट यही दोहराना है। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा रोम रोम हील हो गया, रोम रोम हील हो गया। अर्थात अंग अंग में जहाँ जैसी ऊर्जा की जरूरत है वहाँ पे वो एनर्जी भर गई है। जैसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आंखों में जो है रोशनी को तेज करने वाली ऊर्जा, तो वहां पे वो भर गई है। स्किन की किसी को कोई समस्या है तो वहां पे वैसी रिक्वायरमेंट एनर्जी भर गई। किसी को शुगर है, उसको ठीक करने वाली एनर्जी वैसी बॉडी के अंदर भर गई। यानी एनर्जी वही है, जैसे बिजली है, बिजली वही है। एसी में ठंडक, हीटर में गर्मी दे रही है, पंखे में हवा दे रही है, बल्ब में लाइट दे रही है। एनर्जी वही है। बॉडी के जिस पार्ट में जैसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो वैसा रूप धारण कर लेगी। इस प्रोसेस को आप लगातार करें। अगली वीडियो में मैं सेल्फ हीलिंग का दूसरा तरीका बताऊंगा, वो पार्ट 2 हो जाएगी। तो इसके बाद उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा और इसका लिंक उसके नीचे दे दूंगा। कोई बाद में भी देखता है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी देखेंगे, तब भी आप समझ लेंगे। तो ये एक तरीका, इतना ही करने से शरीर में कैसा भी रोग है, दर्द है, बीमारी है, नेगेटिविटी, किया कराया, भूत प्रेत, चुड़ैल, काला पीला तंत्र, नीला तंत्र मंत्र, सब चीजें जड़ से नष्ट होने लग जाती हैं। 100 में से 90 लोग बहुत गहरी राहत पाएंगे, जो आप डॉक्टरों के पास हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सके। या जिन समस्याओं, रोगों, बीमारियों का इलाज ही नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रोसेस को जब आपने करना है तो अधिकतम समय तक करना है। कम से कम का सवाल नहीं है कि कम से कम कितना, अधिक से अधिक करना है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। धीरे धीरे आप पाएंगे कुछ दिन में आपका ध्यान एकदम गहरा होने लग गया। आप कब बैठे और कब 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप शून्य में जुड़ जाते हैं। शून्य में ध्यान का जो टाइम का आभास है वो नहीं होता, वहां पे शून्य में चले जाते हैं। आप एकदम गहरे ध्यान में चले जाएंगे, रोम रोम में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान शरीर में कई तरह की आपको चीजें फील होंगी। कभी लगेगा शरीर बहुत भारी हो गया, कभी हल्का हो गया, हवा में उड़ रहा है। किसी भी चीज से आपने घबराना नहीं, निश्चिंत रहना है, हर चीज के प्रति पूरी तरह निश्चिंत। जब निश्चिंत रहेंगे और एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं होती हैं बॉडी में, उसका अर्थ है पुराना कचरा निकल रहा है, नई एनर्जी भर रही है। तो इसके बाद अगली वीडियो में पार्ट 2 आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।